ये जो सेकंड वाला सप्लीमेंट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसकी वजह ये है, अभी हमने बात की कि लोग जब खुद से सप्लीमेंट शुरू करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये आती है, हम कैल्शियम का सप्लीमेंट लेने लग गए हैं, हमें पता चला हम फीमेल्स को कैल्शियम चाहिए, हमने कैल्शियम लेना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विटामिन के अगर सप्लीमेंट के अंदर मौजूद नहीं है तो वो कैल्शियम आपकी नालियों में जमना शुरू हो जाएगा, वो हार्ट के प्रॉब्लम्स कर देगा। वही कैल्शियम आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा अगर उसमें विटामिन के नहीं है। फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप जितना मर्जी कैल्शियम ले लें, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। उसका प्रिकर्सर है एब्जॉर्प्शन का विटामिन डी। सो ये जो सेकंड वाला सप्लीमेंट पड़ा हुआ है हमारे पास ज़ेविकॉल, इसके अंदर विटामिन के विटामिन डी दोनों हैं, जो कि बहुत कम मैंने देखा है कि पाकिस्तान में किसी कंपनी में कैल्शियम के साथ ये दोनों चीज़ें भी दी जाएं। तो ये तो मुझे बहुत पसंद आया। बाकी दोनों भी ऑब्वियसली अच्छे हैं। बायोटिन की अगर हम जनरली बात करें हेयर के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसकी एक और अच्छी बात है, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी सप्लीमेंट लें तो 3 मंथ से ज़्यादा ना लें ताकि वो टॉक्सिसिटी ना करे। बायोटिन अगर ज़्यादा हो भी जाए तो ये वाटर सॉल्युबल है, विच मीन्स ये बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, ये टॉक्सिसिटी कर ही नहीं सकता। आइडियल टाइम इसको लेने का होता है कि आप सुबह उठ के खाली पेट इसको इस्तेमाल करें, या दोपहर या रात के खाने से 1 घंटा पहले। इसकी चूंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छी होती है खाली पेट। इसमें लोग ये प्रॉब्लम करते हैं बायोटिन खाने के साथ ले लिया, खाने के साथ ही लेना, ये फैट सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल है। बायोटिन इस्तेमाल करना मुझे लगता है आजकल कहीं ना कहीं ज़रूरत बन गई है, बिकॉज हम लड़कियों का तो कहीं ना कहीं हेयर फॉल चलता ही रहता है और उसमें कहीं ना कहीं हम कसूरवार भी होते हैं। कैरेटिन जाके करा लिया हमने, कोई ना कोई डाई करा लिया, जैसे मैंने भी कराया हुआ है, कोई ना कोई हम हेयर ट्रीटमेंट ऐसा करा लेते हैं। डाइट वैसे ख़राब है, ऊपर से हेयर ट्रीटमेंट करा के, बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं बायोटिन तो हम सबको इस वजह से भी लेना चाहिए। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या नहीं भी हो रहा और आप बायोटिन ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा, ये आप ज़्यादा ले भी लेंगे, ये आपको कोई नुकसान नहीं देगा, ये वाटर सॉल्युबल है, फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी के अंदर से। एंड ये एक सप्लीमेंट ऐसा है जो हम सबको लेना चाहिए। जहाँ तक आपने ये तीसरा बताया जिसके अंदर DDA, जिसके अंदर 24 डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, आई गेस ये भी कहीं ना कहीं हम सबको फॉर 3 मंथ्स कम से कम ज़रूर शुरू करना चाहिए, बिकॉज डाइट में कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई कमी पेशी कर जाते हैं। दिस इज समथिंग आई लाइक, हाँ, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि आप अपनी लापरवाही में ना अच्छा स्किप द मील और वो, तो दिस इज हाँ। और जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है DDA की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह है कि हम कहीं ना कहीं खुद से भी हमने साइंस दिखानी होती है ना। डाइटिशियन ने 4 मील्स दिए, हमने एक तो ज़रूर स्किप करना है और फिर बड़े मज़े से जाके बताना है हमने आपने 4 कहे थे, हमने 3 मील्स खाए हैं। तो उसकी वजह से जो डेफिशिएंसीज होती हैं, या वैसे डाइट पे अगर आप हैं और रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे हैं तो फिर आपको DDA का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपने जो कंप्लेन किया कि हम अपने ही न्यूट्रिशन खुद बन जाते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है ना, लोगों को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। सो इसके ऊपर आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? मैं दुआ ही कर सकती हूँ लोगों के लिए। प्रॉब्लम अगेन, मैं समझती हूँ कि कई लोग नहीं जाना पसंद करते डॉक्टर्स पे, मुझे खुद भी डॉक्टर्स पे जाना बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए होती है। कहीं ना कहीं एक जिस बंदे की वो डिग्री नहीं है उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं, और जब हम खुद से कुछ करते हैं फिर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। या तो हमें डाइट प्लान वो नहीं मिलता, कई लोगों को मैंने देखा मुझसे ही डाइट प्लान लेकर जाएंगे, फोटोकॉपी करा के सारे रिश्तेदारों को देंगे कि इससे मेरा वेट लॉस हुआ है, आप सारे भी ये फॉलो करना शुरू कर दें। तो कहीं ना कहीं वो सारा कुछ करने में ना हम कहीं ना कहीं कुछ मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो साल चलते हैं। हमने इतनी सारी बातें की रिलेटेड टू हेयर्स, फिर अपना डाइट प्लान और क्रॉनिक डिजीज़ेस के ऊपर। एक बहुत मेजर कंप्लेन जो लड़कियों में होती है ना, दैट इज़ हैविंग अ गुड स्किन। उसको विच पर्टिकुलर फूड इज़ गुड फॉर अ हेल्दी स्किन? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इन जनरल इस्तेमाल जो है वो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ फ़ैट्स का इस्तेमाल, अब फ़ैट सुन के लगता है भाई फ़ैट, चर्बी का इस्तेमाल, गुड फ़ैट्स का इस्तेमाल। एक मुट्ठी में जितने आमंड्स, वॉलनट्स, कैशनट्स वगैरह आते हैं दिन में ज़रूर लें, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। फ़िश का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर करें। उसके अंदर जो फ़िश ऑयल होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बाकी वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें, स्किन को हाइड्रेटेड रखें। एंड लेमन का इस्तेमाल, चूँकि उसमें विटामिन C है, लेमन का इस्तेमाल दिन में 1 आधी दफ़ा ज़रूर कर लिया करें। पानी के अंदर, मुंह पे नहीं लगाना, पानी के अंदर 2-3 कतरे लेमन के डाल के वो एज अ लेमन वाटर आपने पी लिया। सो हम अभी विमेन हेल्थ के बारे में जब बात कर रहे थे, तो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या कैंसर का कोई भी फॉर्म हो। सो ऐसा कौन सा हमारा डाइटरी सप्लीमेंट है जो इज़ इम्पॉर्टेंट,
जो हमें इस चीज़ से बचा के रख सकता है, इस बीमारी से दूर रख सकता है? अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका एग्जैक्ट कॉज आज तक अननोन है। उसमें जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेस कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी कुव्वत मुदाफ़त कम होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो कैंसरस जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कैंसर की वजह बन सकते हैं। अब अगर हम डाइट की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे हैं कैंसर को प्रिवेंट करने में, जिसमें सबसे पहले विटामिन सी आ जाता है। फ्रूट्स के अंदर वाफिर मकदार में मौजूद है। लेमन इसका बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे पास आजकल सीजन में जितने फ्रूट्स हैं वो सारे विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके साथ साथ विटामिन ए आ जाता है। विटामिन ए गाजरों के अंदर मौजूद है। बहुत सारे मल्टीविटामिन जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन ए के लिए। इसके साथ साथ आ जाता है जी जिंक। जैसे मैंने कहा, जिंक कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। अगर आपकी कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग है तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो सप्रेस हो सकते हैं। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो कैंसर कॉज नहीं करेंगे। डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए जो ग्रीन टी के अंदर मौजूद हैं, जो कॉफ़ी के अंदर मौजूद हैं, जो बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद है। लेमन ग्रास, ये जो कहवे हैं इनके अंदर मौजूद हैं। दालचीनी के अंदर, ज़ीरे के अंदर, जो हमारे किचन में अशिया मौजूद हैं, सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है हमें इस्तेमाल का तरीका नहीं पता होता। तो सारा कुछ हर्ब्स वगैरह इस्तेमाल करें, कहवे वगैरह इस्तेमाल करें, मॉडरेशन में लेकिन इस्तेमाल करें। एंड जैसे मैंने बार बार इंसिस्ट करी हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अच्छा रखें। इनके अंदर वो सारे विटामिन्स भी हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करते हैं। इनके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए भी होता है जो कि आपके जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको अपने साथ बाइंड करके बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। अच्छा, हम अभी बात करें ना फ्रूट्स इनटेक की, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि जूस वाला फॉर्म में आप उसको लें या सॉलिड फॉर्म में लें। तो इस पे ज़रा आप थोड़ी बात को करें। हमेशा उसकी सॉलिड फॉर्म में लेना चाहिए। जब आप उसका फाइबर डिस्कार्ड करके बाकी जो बचा कुचा है वो पी जाएंगे, ठीक है, उसमें विटामिन ज़रा ज़्यादा होंगे मगर उसमें फिर शुगर भी ज़्यादा है। वो शुगर भी तो कल को प्रॉब्लम करेगी ना। एंड वैसे भी फाइबर अगर आप डिस्कार्ड कर देते हैं तो गट को कोई फ़ायदा नहीं होता। शुगर एकदम स्पाइक कर जाती है। हमेशा फ्रूट को उसके फाइबर के साथ इस्तेमाल करें। अगर आपसे सॉलिड फ्रूट नहीं खाया जाता, बहुत सारे लोग जी कहते हैं हमसे फ्रूट नहीं खाया जाता, फिर आप उसका स्लश बना लें। अब स्लश क्या है, थोड़ा सा उसके अंदर आपने स्टिविया या शहद या शक्कर का इस्तेमाल करना है। थोड़ा काला नमक डाल दिया, पानी और बर्फ़ डाल के, जैसे फालसे का हम जूस बनाते हैं, स्लश बनाते हैं। एक्चुअली हम स्लश बना कर ले लें, उससे ये होगा कि फ़ाइबर उसका वेस्ट नहीं होगा। आपने इतना सा फ्रूट लिया, चाहे वो फालसा है, चाहे वो एप्पल है, चाहे वो पीच है, चाहे वो अमरूद है, उसको ब्लेंड करके लेना है रादर देन आपने उसकी सारी, जैसे हम एप्पल का बनाते हैं, एप्पल के केस में हम 5-6 एप्पल्स की सारी शुगर निचोड़ के एक ग्लास में पी जाते हैं और पल्प सारा ज़ाया कर देते हैं। वो नहीं करना, स्लश बना के फिर भी इस्तेमाल कर लें। अगेन सबसे बेहतर फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में। ओके आयशा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आई होप कि हमारी कॉन्वर्सेशन से लोगों को बहुत सारी उनकी क्वेरीज में हेल्प मिला हो। सो लाइफ में ऐड करें एंड कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।